राजस्थान में कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत सीधी सहायक भर्ती आई हुई है। ठीक है, ये 2024 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2025 की न्यू वैकेंसी है। सबके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं। सिलेबस भी बताएंगे और कितना सीट है ये भी बताएंगे, कब से कब तक मतलब एग्ज़ाम होगा, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ बताएंगे, कैसे प्रक्रिया होगा, सब कुछ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें 2041 सीट है। टोटल सीट कितना है? 2041। ठीक है, ध्यान से सुनते रहेंगे हर एक चीज़ को। इसके बाद यदि बात करेंगे तो देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1820 है और अनुसूचित क्षेत्र में 221 है। दोनों के यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो 2041 सीट होता है। ठीक है, पशुधन विभाग में आया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और जो भी वैकेंसी है पशुधन सहायक क्या है, सबके बारे में हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो देखिए, ऑनलाइन आपको कैसे करना है कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको जा सकते हैं। ठीक है, rssb.rajasthan.gov.in या यहाँ पर sso.rajasthan.gov.in से आप लोग लॉगिन करके इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जो है 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उस तरीके से आप लोग आराम से इसको भर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, इसको यहाँ पर देखिए ना, दे रहा है कि 1 माह से अधिक मतलब फ़ोटो जो भी है पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब न्यूनतम फ़ोटो लगाना है, लेटेस्ट। अब देखिए होना क्या है कि सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर या अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए कितना रुपये लगेगा, मात्र और मात्र 600 रुपये है। ठीक है, लेकिन जो लोग राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए कितना लगेगा, 400 रुपये। और जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए कितना लगेगा, 400 रुपये। यानी याद रखेंगे 600 रुपये जनरल के लिए और बाकी और OBC के लिए भी, और बाकी लोग के लिए भी 400 रुपये है। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा देखिएगा, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि राजस्थान के अलावा ऐसे विद्यार्थी जो अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है, यानी कि ओवरऑल इंडिया का भी फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य से हैं तो आप लोग इस फॉर्म को खूब आराम से भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि आप अन्य स्टेट से हैं तो आपको क्या माना जाएगा, सामान्य वर्ग का माना जाएगा, जिस जैसे हर फॉर्म में माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है, आप लोग खूब आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अब ये दिव्यांग के लिए भी है। ठीक है, आराम से देख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, एकदम टोटल आराम से देखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा काम की बात हम लोग आते हैं। और स्पष्टीकरण में दिया हुआ है कि विवाहित महिला, यानी कि जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, वो आवेदक मतलब वो लोग जो एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें पिता का नाम, ध्यान से सुनेंगे, निवास स्थान और आय के स्थान पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, प्रमाण पत्र मतलब आपको पिताजी के, जहाँ पर भी आपके पिताजी का नाम है, मतलब पिताजी का नाम, निवास स्थान, आय के आधार पर आपको क्रीमी लेयर प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और वेतन कितना मिलने वाला है तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपको 8वां वेतन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलने वाला है, जो पे स्केल होगा क्या होगा, 8वां होगा। इस चीज़ को यहाँ ध्यान रखेंगे, यानी पैसा आपको दबा कर मिलने वाला है। थोड़ा सा योग्यता की हम लोग बात करेंगे तो योग्यता में क्या क्या मिलेगा, मतलब योग्यता आपको क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ठीक है, ये आपको होना ही चाहिए। एग्रीकल्चर होना चाहिए, बायोलॉजी या फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको होना चाहिए। सबसे खास बात यहाँ पर ये ध्यान से सुनेंगे कि हिंदी राइटिंग होना चाहिए देवनागरी में। ठीक है, स्क्रिप्ट आपको दे दिया जाएगा 2-3 पैराग्राफ, उसको देख कर लिखना है हिंदी में। यानी आप बोल सकते हैं कि हिंदी टाइपिंग आपका ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावे अब देखिए थोड़ा सा ये जान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु आप लोग कर चुके होंगे, यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, 18 से 40 वर्ष की आयु आप लोग जिनके आप लोग भर सकते हैं। एज की बात हो गया। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि पंजीयन शुल्क कैसे जमा होगा। ठीक है, तो 31/1/2025 से 1/3/2025 तक, ठीक है, यानी तीसरे महीने तक आप लोग 12 बजे रात तक भर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, और वही आवेदन की जो ऑनलाइन मतलब लास्ट डेट है वो मार्च तक है, यानी 1 मार्च तक आपका लास्ट डेट है। तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी भी आपके पास करीब 20 से 25 दिन का समय बच रहा है, आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम कैसे होगा, तो एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है, CBT से होगा या TBT से, यानी कि कंप्यूटर से दे सकते हैं या टैबलेट से। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। अभी हम लोग प्रोसेस और जाएंगे। अच्छा देखिए, परीक्षा कब होगा, 13/6 को होगा, यानी कि 13 तारीख को, यानी कि 13 जून को होगा।
ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावे ऑनलाइन का जो संशोधन है वो कितना रुपये लग रहा है, 300 रुपये लग रहा है। यानी कि जिनका जिनका गलत हो जाएगा फॉर्म को भरने में, उसके लिए 300 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्म को आराम से भरेंगे, नहीं तो फॉर्म आपका गलती हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि सिलेबस में क्या क्या है। तो जो टोटल प्रश्न रहेगा वो कितना रहेगा, 50 रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। और इसमें क्या क्या रहेगा यहाँ पर देख लीजिए। राजस्थान का इतिहास रहेगा, कला संस्कृति साहित्य परंपरा। ठीक है, राजस्थान का भूगोल रहेगा, नहीं राजस्थान के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे तो आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, कुल कितना कितना का नंबर का रहेगा, कुल अंक कितना रहेगा, 150 नंबर का। और आपको लाना है कितना, मतलब 3 घंटा में। ये भाग अ का हो गया। और भाग ब से क्या आएगा, ठीक है, वेटरनरी साइंस के यानी कि पशु विज्ञान के बारे में आएगा। क्या आएगा, पशु विज्ञान के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। थोड़ा सा क्या डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि ये 100 नंबर का है और ये 50 नंबर का है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ठीक है, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे। और यहाँ पर उत्तीर्ण के लिए कम से कम 40% आपको लाना है, तभी आप पास होंगे। ठीक है, जो भी इससे कम लाएंगे वो इसके पात्र नहीं होंगे, यानी कि कम से कम 40% तो लाना ही लाना है। और यहाँ पर सबसे खास बात दिया है कि ऊपर के जो भी प्रश्न है मतलब पूर्णांक में 1/3 की कटौती की जाएगी यदि आप नंबर गलत करते हैं, मतलब माइनस मार्किंग है इसमें 1/3 का। ठीक है, ये सब्जेक्ट रहा आपका। ठीक है, ये भी सब्जेक्ट रहा। तो बस इतना ही है। हमको उम्मीद है कि हम आपको बहुत ही डिटेल से बता चुके हैं सबके बारे में। ठीक, कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।